विनोद बंसल, आप कितना भी कूड़ा फेंकें तारिक खान के ऊपर और इस कम्युनिटी के ऊपर, लेकिन वो अपने नबी की राह पर चलेंगे। उनका कहना है कि आप जिस दिन कूड़ा नहीं फेंकेंगे उस दिन आपका हालचाल पूछने भी आएंगे वो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करेंगे, ये उनको जरूर जानना है कि भाई अभी वो पहले से तैयार बैठे हुए हैं आपसे सुनने के लिए कि विनोद बंसल आएंगे तो ये बोलेंगे, कठमुल्ला बोलेंगे और हमें गालियां देंगे। तो विनोद बंसल जी, जब इतना सेंसिटिव मामला चल रहा हो तो मुझे लगता है कि विनोद बंसल कम से कम वो तो नहीं करेंगे जो तारिक खान को आशंका है करके गए, जो तारिक खान करके गए। ठीक है, मैं समझता हूं अनुराग जी, आपकी भावना में समझ गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए दो बातें हैं। एक तो हिंदू समाज कभी कूड़ा करकट अपने पास नहीं रखता। हम होली दिवाली पे जला देते हैं, फेंक देते हैं और उसको घर का नया करके फिर जो है ना देवी की आराधना कर रहे हैं। और अभी तो वैसे भी देवी की आराधना का पर्व है, नव दुर्गा का पर्व है, नव शक्ति का जागरण करना है हमें, हम नव मानसिकता के साथ आना है हमें। लेकिन समझ में नहीं आता, जिनकी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो पहले ही वो सामने नजर आता है। मैं कहना चाहता हूं, जो मुझे नहीं कहना चाहिए तो अपने आप ही इनके मन में मस्तिष्क में आ गया कि क्या कहना चाहिए। मैं तीसरी बात ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि शासन प्रशासन का फेल्योर है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया। आप सोचिए कि क्या सारा काम जो है ना शासन प्रशासन की ठेकेदारी है क्या इनके लोग जब वो उसको बैनर को लगा रहे थे उस समय नहीं देखा क्या? बैनर जब शिफ्ट हो रहा था तो या इन सब लोगों ने आंख मूंद ली थी क्या? जब शिफ्ट हुआ उसके बाद में बलवा किसने किया था? इन्हीं के लोगों ने किया था ना। उसके बाद बहराइच, कौशाम्बी और ये लखनऊ और उन्नाव और जाना कहाँ तो 5-6-7 जगह तो उत्तर प्रदेश के, 4-5 जगह महाराष्ट्र के, 3-4 जगह गुजरात के, राजस्थान का टोंक तक नहीं छोड़ा। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से, अनुराग जी, जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से, अधिकांश मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में इन्होंने जो है उत्पात मचाया और अपनी शक्ति प्रदर्शन करके हिंदुओं को डराने का प्रयत्न किया। मैं कहना चाहता हूँ, नाम है आई लव मोहम्मद, और जिस मोहम्मद की बात कर रहे थे या जिस नबी की बात कर रहे थे, जिसकी शान की जो है ना कसीदे पढ़ रहे थे, काश वो धरती पर आ जाते तो इनको उठाकर कितना मारते कि भैया यही मैंने सिखाया था कि तुम्हें, अगर वो सही है तो जैसा ये कह रहे हैं वैसे ही। मैं तो नहीं जानता क्योंकि मैंने वो ग्रंथ नहीं पढ़े। अरे बात तो यही हो रही है, बात तो यही हो रही है कि नबी के यही तो मैं कर अनुराग जी, चलने वाले लोग कहां पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप हर मुसलमान को एक कैटेगरी में कैसे खड़ा कर सकते हैं? पत्थरबाजों, मैं अनुराग जी, मैं सारे मुसलमानों की नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उन पत्थरबाजों की और इन पत्थरबाजों की। ये दोनों का टेन्योर जो है ना माइंडसेट एक ही है। जिस तरह से पत्थरबाजी यहाँ पर डिबेट में कर रहे हैं, उसी तरह की पत्थरबाजी ग्राउंड पर कर रहे हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए, अगर ये वास्तव में उस नबी के नवासे या कोई नबी के, मैं क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये अगर नबी के फॉलोअर होते तो कम से कम मैं कहता हूं, तो ये बिलीवर्स अगर नबी के होते तो क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग करते? एक दूसरी बात, क्या अपने लोगों को नहीं समझाते कि हाँ तुमने गलत किया? आज टीवी चैनल पर बैठ के तो अरे भाई बातें कर रहे हैं, बात समझाने, ये समझाई तो रहे। टीवी डिबेट में अगर कहा जा रहा है, अगर टीवी डिबेट में इस तरह के कृत्य को कंडेम किया जा रहा है तो ये समझाना ही तो है। और इनके नेता तो सड़क पे थे अनुराग जी, इनके नेता तो सड़क पे थे भाई। आप मुझे बताइए, वो मैडम थी ना लखनऊ के अंदर, आप देखिए कि जिन यूथ को आज लैपटॉप देने की आवश्यकता है, उनको ना पत्थर और हथियार पकड़ा रखे हैं। मुझे बताइए इस्लाम कहां जाएगा? और ये भारत के अंदर नहीं हो रहा, पूरे विश्व के अंदर हो रहा है। आप देखिए लंदन को क्या हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति वहां जाना, वो लंदन के मेयर से मिलना नहीं चाहता। आखिरकार ये परिस्थितियां क्यों निर्माण हो रही हैं? मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार इस्लाम के बारे में ये इस्लामोफोबिया चिल्ला रहे हैं, वास्तव में काफिरोफोबिया से ग्रसित है। ये जो काफिरोफोबिया की मानसिकता है ना, इससे इनको बाहर निकलना पड़ेगा। और आप देखिए कि एक जगह नहीं है, ये तो लगातार इस्लाम के नाम पर, पैगंबर के नाम पर इन्होंने या तो सरतन की गैंग चलानी है, या पत्थरबाजी करनी है, या सरकलम करना है, और फिर ऊपर से उनको इनडायरेक्ट डायरेक्ट में सपोर्ट करना। ठीक है तारिक भाई, 10 सेकंड का साहब, आई लव बंसल साहब, आई लव इंडिया, आई लव बंसल। अरे आई लव भारत माता बोल दो एक बार यार। अरे आई लव भारत, आई लव इंडिया नहीं है, आप आई लव भारत माता बोल दो एक बार। जी न्यूज़ पर आप आई लव इंडिया और आई लव भारत बहुत सुन लिया मैंने। आई लव इंडिया, आई लव भारत, बोलो ना आई लव भारत माता, आई लव बंसल साहब। अरे बोलो ना आप आई लव भारत माता ही बोल दो। ठीक है, अच्छा डिबेट आई लव पर नहीं है, डिबेट आई लव भारत पर नहीं है, आई लव मोहम्मद पर है। ठीक है, एमएस खान साहब,
बंसल साहब, जिन्हें काफिर कह रहे हैं या जिन्हें मिसगाइडेड मुस्लिम्स कह रहे हैं, वो डॉक्टर नफीस जैसे लोग हैं। आप भी डॉक्टर हैं एमएच खान साहब, वो भी डॉक्टर हैं जो कह रहे थे हाथ काट लूंगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग समाज में, ऐसे मुस्लिम हैं जो मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और जिनको विनोद बंसल मिसगाइडेड मुस्लिम्स कह रहे हैं, उनको इसी तरीके के लोग भड़काते हैं, प्रोवोक करते हैं, जो खुलेआम सड़क पर कह रहे हैं कि भाई मैं पुलिस वालों के हाथ काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? नहीं मुस्कान जी, ये जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है इसको मैं कंडेम करता हूँ। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अभी पत्थरों की बात हो रही थी कि पत्थर लेके आता थे हमारा। मैंने आपको डिबेट में कई बार इस चीज़ को जिक्र किया है। ताइफ एक जगह है, वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे अपनी प्रचार प्रसार के लिए, और ताइफ वालों को पसंद नहीं आ रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने पत्थरबाजी के दिन क्यों होती है खान साहब? अरे हम आपके बीच में बोले नहीं, आपके ऊपर बोल रहे हो भाई। आपके बीच में नहीं बोला तो क्यों बोल रहे हो आप? हमको तो मैं घर पर सुन लूंगा आपको। अरे यार बात सुनो भाई बंसल जी, बंसल जी कूल माइंड, कूल माइंड, माइंड दिमाग को ठंडा रखो। बोल लो, आप ही बोल लो। कूल रखिए अपने पास। नहीं आप बात तो एमएच खान साहब की बात तो पूरी होने नहीं दीजिए। मैं तो अभी जान ही नहीं पाया वो कहना क्या चाह रहे हैं। हमले होते हैं जुम्मे के दिन क्यों होते हैं? देखिए मस्जिद से निकलते आक्रामक क्यों हो जाते हो भाई? जिहादी जब झुंड में होते हैं तो आपका सवाल आ गया, खान साहब चाहेंगे तो जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया खान साहब। मैं इनकी बातों में नहीं जाता हूं, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में है, जिसको मैं मानता हूं जी। ताइफ में जब लोगों ने ईंट पत्थर बरसाना शुरू किया तो इतने खून गिरे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जूते मुबारक हैं वो खून से लथपथ हो गए। वही तो है। देखिए नहीं बोल पाएंगे। नहीं मैं झगड़ा नहीं कर सकता। पत्थरबाजी इकट्ठे कर रखे हैं आपने। अरे भाई मैं झगड़ा नहीं कर सकता ना। सारे के सारे आपकी तरह से आतंकी झगड़ा नहीं, आतंकी नहीं हो सकता। मैं आतंक नहीं फैला सकता। अरे झगड़े की मैं अपनी बात में बात बोलूंगा। आपको बोलना, आपसे तेज आवाज में बोल सकता हूं। अगर प्रवोक करोगे आप तो आपको मैं कहीं नहीं बैठने दूंगा। फिर आप जानोगे आपका काम जाने का। आप जानोगे आपका काम जाने का। फिर मैं ये नहीं कह रहा, मैं हदीस सुना रहा हूँ। इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। खान साहब ने कहीं इंटरप्ट नहीं किया किसी को, तो सुन लीजिए उनको। विनोद बंसल साहब सुन लीजिए। ये हिमाकत कभी मत कर देना खान साहब। अच्छा ठीक है, नहीं ये नया भारत है, डायरेक्ट एक्शन की धमकी मत देना। अच्छा ठीक है यार, मैंने धमकी कब दिया भाई? देखिए आप ऑन एयर हो, कौन धमकी दे रहा है, कौन क्या कर रहा है? मैं तो एक हदीस सुना रहा हूँ। मैं तो एक हदीस सुना रहा हूँ। हदीस सुनाने पे तो भड़क गई है। कम से कम कमाल करते हैं। देखिए अच्छा एक खान साहब सुन लीजिए, तो फेडर डाउन करिए इनका। खान साहब को सुन लीजिए भाई। एमएच खान साहब आप इस पैनल में सबसे वरिष्ठ आदमी हैं। मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूँ क्या? अच्छा बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि जब ताइफ में इतने ईंटें बरसाए कि उनके खून से लथपथ हो गए, जूते तक भीग गए उनके, तो जिब्रील अमीन आए और कहने लगे कि कहिए तो दो पहाड़ों के बीच में ये ताइफ है, इसको तो मैं दबा दूं और ये सब मर जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि नहीं आज नहीं। विनोद जी मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, बीच में मत बोलिए। विनोद जी मेरा निवेदन है, बीच में कल सीखेंगे और हो सकता है ईमान ले आए। तो इस्लाम तो ये कहता है। देखिए क्या बोल रही है, देखिए क्या बोल रहे हैं। अरे भाई क्या करें हम, क्या टॉपिक यही है भाई। टॉपिक विनोद बंसल जी, टॉपिक ये नहीं है कि जुमे के रोज ही मस्जिद से क्यों निकल करके पत्थरबाजी होती है। टॉपिक नहीं है, सुन लीजिए। टॉपिक बहुत व्यापक है, टॉपिक बहुत व्यापक है। उसमें आपका भी सवाल आ जाएगा, उसका भी जवाब आ जाएगा। बोल तो लेने दीजिए, समय कम है। 3 मेहमान मेरे पास अभी बचे हुए हैं। ये नहीं लिखा हुआ कि हदीस में क्या लिखा है। अनुराग जी टॉपिक ये नहीं था कि हदीस में क्या लिखा है, नहीं तो मैं भी पढ़ के आता। मुझे नहीं बताया था कि हदीस को। अरे किसी विषय को रेफरेंस के तौर पर तो इस्तेमाल करने दीजिए। आप रेफरेंस नहीं लेना चाहते हैं। मैं कंडम कर रहा हूं उस चीज को, पत्थरबाजी को कंडम कर रहा हूं, सर कलम को कंडम कर रहा हूं, हर चीज को कंडम कर रहा हूं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूं। आप चीख चिल्ला करके आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। आप बंसल जी क्या है, आप क्या है आपके पास? ठीक है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, आप प्यार ना मोहब्बत, चलिए ना छोड़िए, पर्सनल नहीं होते। एमएच खान साहब अपनी बात कहिए, मैं बाकी मेहमानों को रोकता हूं। नहीं बोलने नहीं दिया। नहीं आप बोलिए ना। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि प्यार मोहब्बत का नाम ही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सारे लोग क्यों कहा योगी आदित्यनाथ जी? आप कहेंगे तो मिर्ची लगेगी। योगी आदित्यनाथ जी कहा कि बिहार के इलेक्शन में नहीं, राजस्थान के इलेक्शन में कि कहा बजरंग बली दलित थे, बजरंग बली दलित समाज से आते थे और बजरंग बली हमारे हैं, अली तुम्हारे हैं। ये कौन सी भाषा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बोलेगा? तो इससे नफरत नहीं फैलेगी क्या? हम तो कहते हैं बजरंग बली भी हमारे हैं और अली भी हमारे हैं, सारे लोग हमारे हैं।
क्यों आप भगवान को बांटोगे भाई? क्यों आप भगवान, आपको पैदा होने का अधिकार है क्या कि किस घर में पैदा हो जाए? हमको अधिकार होता पैदा होने का तो हम किसी बहुत बड़े आदमी घर में पैदा होते, यहाँ बैठ के डिबेट ना करते, मौत से अपना जिंदगी गुजारते। लेकिन सवाल इस बात का है, प्यार मोहब्बत सबने फैलाया। सबरी के बेर खाए भगवान राम ने, ठीक है, इसलिए खाए सबरी के बेर कि आप झगड़ा करिए। सबरी के बेर इसलिए खाए, सबरी का बेर इसलिए खाए कि हिंदू मुसलमान कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और जब आप सबरी का बेर खा के बता दिए कि देखो मैं एक दलित समाज की महिला का बेर, झूठा बेर खा रहा हूं, तो भगवान राम ने चरित्र बता दिया। ये विनोद बंसल जैसा चरित्र नहीं है, भगवान राम के मानने वाले नहीं है, ये भगवान किसी के मानने वाले नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ाना चाहते हैं और लड़ेगा नहीं कोई हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेगा। और हुजूर अरुण कृष्ण के नाम पर अगर आप एतराज करोगे तो मैं भी एतराज नहीं करूंगा। मैं आपके भगवान पे एतराज नहीं करूंगा। मैं